हेलो स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि देखिए हम यूनिट 9 डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे थे, तो हमने इसमें डी ब्लॉक को ख़त्म कर दिया। इसके बाद देखिए आज हम एफ ब्लॉक के तत्वों की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए इससे क्या हुआ कि इस चैनल पर जितनी वीडियो आपके कोर्स से रिलेटेड या आपके सिलेबस से रिलेटेड जो भी अपलोड होगी वो तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा और आप अपने बोर्ड को बेहतर बना सकते हो, अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो आज देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो देखिए सबसे पहले देखिए हम बात करें कि आपको इलेक्ट्रोविन्यास आना चाहिए। तो जैसे कि देखिए हमने आपको एक नियम होता है इनका नियम इलेक्ट्रोविन्यास करने का क्या होता है कि देखिए यहाँ पर जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं वो क्या होते हैं 57 सी से लेकर 71 एल और 90 टी एच से लेकर 103 एल आर तक के जो आपके आवर्त सारणी में जैसे इस टाइप से जो स्टडी बनी हुई है इसमें ऐसे बीच में कुछ तत्व हैं इस टाइप से। तो यहाँ पर जो आपका चौथा आवर्त है यहाँ से एल ए 57 एल ए के बाद और यहाँ पे आपका जो है सातवां आवर्त है 89 ए सी। तो देखिए इन तत्वों को यहाँ पर स्थान दिया गया है लेकिन इनको इस सारणी में जगह नहीं दी गई, नीचे जगह दी गई है। तो यहाँ पर देखिए हमने देखा कि ये सभी किस आवर्ती हैं 6 आवर्ती हैं, ये 7 आवर्ती हैं। दूसरी खास बात क्या होती है कि इनकी सबकी अंतिम 3 कक्षा पूर्ण हो रही होती है। देखिए कैसे कि हमने एक नियम पढ़ाया आपको कि किसी जो आपके एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं अर्थात 58 से लेके 71 इनका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास करने का तरीका क्या होता है कि माइनस करते हैं इसमें से 56 और एक नियम होता है क्या होता है 2 8 18 18 2 8 18 प्लस एक्स 8 2 क्या होता है कि इसका नियम होता है 2 8 18 18 प्लस एक्स 8 2। अब जैसे आपको किसी का भी करना है जैसे 58 सी का ही करना है तो यहाँ से क्या निकल के आएगा कि देखिए क्या निकल के आएगा 58 सी का करोगे तो कि जो 56 माइनस कर लो इसमें से तो क्या बचेगा 2 एक्स का मान होगा तो क्या हो जाएगा 2 8 18 20 8 2 क्या हो जाएगा 2 8 18 20 8 2। इसी प्रकार जो आपके 90 से लेके 103 होते हैं इनका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं कैसे करते हैं माइनस के 88 इसके भी एक लिए नियम होता है क्या होता है 2 8 18 32 18 प्लस एक्स 8 2। तो यहाँ से जैसे मैं 90 टी एच की बात करूँ तो यहाँ से क्या निकल के आएगा कि 2 8 18 32 ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा 20 8 2। तो यहाँ चेक करो 10 30 और 30 और 20 50 के हुए 80 और 10 90। तो इस प्रकार हमने देखा था कि इनके अंतिम 3 कक्षा क्या है अपूर्ण हो रही है, इनकी भी अपूर्ण हो रही है। अब इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लो तो क्या होता है देखिए जैसे मैं बात करूं कि 54 एक्स 54 हो गए यहाँ तक। इसके बाद क्या आएगा 6s2 56 और 4f2 इसका जो होता है वो क्या होता है 5d1 4f1 क्या होता है 5d1 4f1। इसी प्रकार इसका करोगे आप, इसी प्रकार आप क्या करोगे इसका करोगे तो इसका करोगे तो देखिए इसका भी क्या होगा यहाँ से देखेंगे आप क्या करेंगे कि देखिए 88 जो होता है वो क्या होता है रेडॉन क्या होता है 88 जो होता है वो क्या होता है रेडॉन। और इसका जो आगे करोगे आप तो क्या आएगा यहाँ से 7 आएगा वो 6 है तो ये 7s2 और क्या है 7s2 6d0 होता है क्या होता है 6d0 होता है और 7s2 होता है क्या होता है 7s2 6d0 5f2।
या इसका और भी होता है, क्या होता है, इसका और भी होता है, और क्या होता है देखिए, और इसका देखिए क्या होता है 7s2 6d स्क्वायर। अब ये इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन तो ऐप में प्रवेश कर नहीं रहा, बाकी सबका करता है। तो देखिए यहाँ से एक बात करते हैं हम कि ऐप ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं। तो सीधा सिंपल सी बात, दो शब्दों में बात करेंगे कि वे तत्व इनकी अंतिम तीन कक्षा, एक कक्षा, दो कक्षा, तीन कक्षा, अंतिम तीन कक्षा अपूर्वरीय, वे तत्व इनकी अंतिम तीन कक्षा अपूर्वरीय और अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता हो, ऐप कोश में प्रवेश करता हो। कहाँ प्रवेश करता हो, ऐप कोश में प्रवेश करता हो। उन्हें क्या कहते हैं, ऐप ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐप ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तथा देखिए यहाँ पर ऐप ब्लॉक के तत्व कहते हैं, और ऐप ब्लॉक के तत्वों को ही क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। और आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, देखिए आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए इन्हें संक्रमण तत्वों के देखिए जैसे 57 La के बाद 58 C से लेके 71 Lu और इसके बाद 72 HF तक के इनके मध्य में रखे गए हैं। तो इसलिए इन्हें संक्रमण तत्वों के अंदर रखा गया है, तो इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व ही कहते हैं। ये प्रथम आंतरिक संक्रमण तत्व और ये द्वितीय आंतरिक संक्रमण तत्व। तो इस प्रकार इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात, इन तत्वों को आवर्त में स्थान नहीं दिया गया। एक बार मैं पुनः रिपीट करूंगा, मैंने क्या बोला कि वे तत्व जिनके अंतिम तीन कक्षा अपूर्वरीय और अंतिम इलेक्ट्रॉन ऐप कोश में प्रवेश करता हो, वे तत्व इनके अंतिम तीन कक्षा अपूर्वरीय और उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन ऐप कोश में प्रवेश करता हो, उन्हें ऐप ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तथा ऐप ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व। अब इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए इन्हें कहाँ रखा है, संक्रमण तत्वों के मध्य में रखा गया या अंदर रखा गया, इसलिए इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। और देखिए इन तत्वों को क्या आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया है। तो इस कारण देखिए अब बात करेंगे कि इन्हें भी कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, इन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है। इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर इन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसा हमने अभी देखा इसका कि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, NS2 N-1 D 0 से 1 और N-2 F 1 से 14। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे इनको क्या है, दो श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी, दो श्रेणियों में बांटा गया है। बांटा गया है। एक तो होती है देखिए आपकी प्रथम श्रेणी, यही है लेंथ एन श्रेणी, या इसको कह लो आंतरिक, प्रथम आंतरिक संक्रमण। कौन सा, प्रथम आंतरिक संक्रमण तत्व। दूसरी आपकी एक्टिनाइट श्रेणी, कौन सी श्रेणी है, दूसरी एक्टिनाइट श्रेणी, या कह सकते हो इसको आप द्वितीय आंतरिक संक्रमण तत्व। द्वितीय आंतरिक संक्रमण तत्व। तो देखिए यहां से हमने क्या देखा कि इन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है, लेंथनाइट श्रेणी या प्रथम आंतरिक संक्रमण तत्व या प्रथम श्रेणी। इसे क्या कहते हैं, 4F श्रेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 4F श्रेणी, इसको कहते हैं 5F श्रेणी। तो देखिए यहां से अभी हमने देखा कि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन, जैसे इसके लिए बात करूं तो ये 6 आवर्त के तत्व होते हैं। तो यहाँ से देखिए इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन 6 का, तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, NH2, और ये क्या हुआ आपका N-1 यानी 5D 0 से 1, ये क्या 4F 1 से 14। तो ये हो सकता है 4F 1 से 14 और 5D 0 से 1
6s1 से 1 2 6s2। तो देखिए इस प्रकार कह सकते हो कि बे तत्व इस प्रकार, जैसे अभी हमने एन से देखा था 3 कक्षा अपूर्ण भरी आ रही, तो इस प्रकार भी कह सकते हो कि बे तत्व जिनकी अंतिम 3 कक्षा अपूर्ण भरी होती हैं और उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है, 4f कोष में प्रवेश करता है। अभी ये चेक किया है कहाँ प्रवेश कर रहा है, 4f कोष में प्रवेश करता है। तथा आवर्त शिक्ष के परमाणु क्रमांक 57 La के बाद 58 C से लेकर 71 Lu तक के कितने तत्व होते हैं, 14 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं, 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस प्रकार 14 तत्व होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, लेंथनाइट श्रेणी या प्रथम आंतरिक श्रेणी कहते हैं या 4f श्रेणी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। क्या बोला, मैं एक बार पुनः रिपीट करूंगा इसको कि वे तत्व जिनकी अंतिम 3 कक्षा अपूर्ण भरी होती हैं और उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है, 4f कोष में प्रवेश करता है, उन्हें 4f कोष में प्रवेश करता है। तथा आवर्त सारणी के आवर्त 6 के, अभी हमने देखा कि 6वें आवर्त से निकले हुए हैं, आवर्त 6 के 57 La के बाद लेंथेनियम के बाद 58 सीरियम से लेकर 71 Lu तक के 14 तत्व होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, लेंथेनाइट श्रेणी या प्रथम आंतरिक संगुण तत्व कहते हैं। नंबर 2 आती है आपकी एक्टिनाइट श्रेणी या द्वितीय आंतरिक संगुण तत्व। क्या आती है, एक्टिनाइट श्रेणी या द्वितीय आंतरिक संगुण तत्व। तो देखिए इसमें भी वही होता है, क्या होता है, जैसा भी हमने देखा, इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है, NH2 N D 0 से 1 और N-D और N-2 F 1 से 14। अब ये 7वीं आवर्त श्रेणी के तत्व होते हैं, यहाँ से हम निकालेंगे। ये क्या है, 7s2 7 6D 0 से, और ये क्या हो गया 5F 1 से 14। इतनी बात समझ में। तो देखिए यहाँ से हमने क्या देखा कि इनका भी अभी हमने इलेक्ट्रॉन नेस्ट किया, इनकी भी अंतिम 3 कक्षा अपूर्ण भरी आ रही थी और इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर रहा है, 5f कोष में प्रवेश करता है, 5f कोष में प्रवेश करता है। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में प्रवेश करता है, उन्हें क्या कहते हैं, 5f उपकोष में प्रवेश करता है। और आवर्त सारणी के आवर्त 7 के ये क्या होता है, 89 एक्टिनियम से लेकर, एक्टिनियम के बाद 90 TH से लेकर 103 Lr तक के 14 तत्व होते हैं। उन्हें एक्टिनाइट श्रेणी या द्वितीय आंतरिक संगुण तत्व कहते हैं। तो एक बार मैं इसको भी पुनः रिपीट करूंगा। क्या बोला मैंने कि वे तत्व जिनकी अंतिम 3 कक्षा अपूर्ण भरी हो और उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f 1 से 14 यानी 5f में प्रवेश करता हो और आवर्त सारणी के आवर्त 7 के 89 AC के बाद, एक्टिनियम के बाद 90 TH थोरियम से लेकर 71 Lr तक के 14 तत्व होते हैं। उन्हें एक्टिनाइट श्रेणी या द्वितीय आंतरिक संगुण तत्व कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे यही बनता है कि इनको आंतरिक संगुण तत्व क्यों कहते हैं। तो इनका अंतिम F कोष पूर्ण भरा होता है और इन्हें D ब्लॉक के मध्य में रखा गया है, इसलिए इन्हें आंतरिक संगुण तत्व कहते हैं। इतनी बात समझ आई। तो यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन होता है आपका दोनों श्रेणियों में। इसके बाद इसके सामान्य लक्षण देखे हैं अगली वीडियो में। तो आज आप इतना ही पढ़ोगे और इसको अपने हाथों से नोट्स बनाओगे। और दूसरी बात, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली समस्त वीडियो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता है। ये आपके बोर्ड के एग्जाम की इस चैनल पर बहुत बेहतर से तैयारी हो सकती है।